एक बार फिर क्लास 7 के न्यूट्रिशन इन एनिमल में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम डिस्कस किए थे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से डाइजेशन होता है, किस प्रकार से फीडिंग होता है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। और आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका ग्रास ईटिंग एनिमल से रिलेटेड है। जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनमें किस प्रकार से डाइजेशन होता है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी देखे होंगे कि जो भी गाय होते हैं, भैंस होते हैं और जो भी घास खाने वाले, ग्रास खाने वाले एनिमल होते हैं, आपने प्राय उन्हें देखा ही होगा। ठीक है, यदा कदा आप देखे होंगे सभी जगहों पे। तो आप देखिएगा ध्यान से कि जब वो भोजन नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी वो अपने मुंह को कंटिन्यू रूप से चलाते रहते हैं। आप कहिएगा ऐसा क्यों? जब वो भोजन नहीं करते तो फिर वो मुंह को क्यों चलाते हैं? ठीक है, आइए इन सभी बातों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि क्विकली swallow the grass and store it in separate part of stomach called rumen। कि मीन्स जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन को पूरे के पूरे निगल लेते हैं। ठीक है, और निगल करके वो भोजन कहां पे चला जाता है? एक स्टोमेक के एक सेपरेट पार्ट में चला जाता है जिसको रूमेन बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हियर फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। और यहां पे क्या होता है, पार्शियली रूप से फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? कर्ड बोला जाता है। ध्यान रहे, हम क्या बोल रहे हैं कि पार्शियली रूप से फूड का डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियली होता है। बहुत कम मात्रा में फूड का यहाँ पे डाइजेशन होता है। ठीक है, और जो कम मात्रा में फूड का डाइजेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। नाउ कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। और फिर वो जो कर्ड आपका बन गया ग्रास ईटिंग एनिमल में, फिर वो कर्ड कहां पे जाता है? फिर वो अपना माउथ में आता है। ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं फिर वो कर्ड फॉर्म होने के बाद वो कर्ड कहां पे आता है? माउथ में आता है, छोटे छोटे लम्प्स में आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आते हैं और फिर तब जाकर के वो उसे चबाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल है वो हमेशा चलाते रहते हैं। तो मतलब आप समझ जाइए वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह से वो डाइजेस्ट करते हैं अपने खाने को, अपने फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, छोटे छोटे लम्प्स में वो डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रूमिनेशन बोला जाता है। एंड एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स बोला जाता है। याद रहे, रूमिनेंट्स कैसे एनिमल्स को बोला जाएगा? जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं। ठीक है ना, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उन्हें ही रूमिनेंट्स बोला जाता है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये ह्यूमन में भी पॉसिबल है? ठीक है, क्या ह्यूमन भी ग्रास खा सकता है क्या? तो आंसर नहीं। क्यों? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में क्या होता है कि सेल्यूलोज की भरपूर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सेल्यूलोज क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का ये टाइप है। ठीक है, और इस सेल्यूलोज को बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और ह्यूमन हैं जो इसे पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग ग्रास नहीं खा सकते हैं। ओके, नाउ तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे फर्दर जो न्यू वीडियो हम डालेंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा।
ठीक है, थैंक यू।